Hi viewers, I am your host Shamim John and you're watching Churches of Pakistan. आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक तारीखी शहर मर्दान में वाक़ सेंट पॉल्स सरहदी चर्च मर्दान। इसका नाम सरहदी चर्च इसलिए है कि किसी वक्त में KPK को सूबा सरहद के नाम से भी जाना जाता था। आइए इस तारीखी चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूवर्स, सरहदी चर्च के मास्टर प्लान को डिस्कस करें तो जब ये चर्च बनाया गया तो इसके इर्द गिर्द बहुत ही वाइडर बाउंड्री थी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी। न्यू गोथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया ये चर्च एक तारीख का एक उम्दा नमूना था। कुछ अर्सा पहले यानी कि एक दिहाई पहले इस चर्च को आतिश ज़दगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद इस चर्च को तामीर नौ से गुजरना पड़ा। अब ये देखें, एरियल व्यू से देखें तो ये चर्च क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। इसकी लेफ़्ट और राइट साइड्स पे सात बड़ी आर्चेस, पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं। ये 7 एक ट्रिनिटी का अदद है और वो कंप्लीशन को जाहिर करता है। उस वक्त जब ये चर्च बनाया गया था तो इसकी दोनों जानिब लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम था और स्टेन ग्लास विंडोज़ भी मौजूद थी। इस चर्च की फ्रंटल साइड पे देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत टावर है जिसकी चारों जानिब आर्चेस हैं, विंडोज़ हैं। 4 आर्चेस जो हैं वो अनाजिले अरबा को जाहिर करती हैं। उसके साथ अगर आप इसको देखें तो इसके इर्द गिर्द और भी बहुत ट्राई लीफ पेटल्स भी दिखाई देते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिनिटी को जाहिर करते हैं। ये चर्च आज भी अमन सलामती का नमूना है। जिस तरह हम पाकिस्तानी झंडे में वाइट कलर देखते हैं जो आज भी नुमायां दिखाई देता है। व्यूअर्स, अभी मैं इस चर्च के राइट आर्म के साथ मौजूद हूँ। नॉर्मली हमने चर्चेज़ में देखा गोथिक या न्यू गोथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेज़ हैं और उनका एक ख़ास एलिमेंट आर्च होता है। जैसे कि आर्च के 3 कोने होते हैं, पॉइंटेड आर्चेस होती हैं, सर्कुलर आर्चेस होती हैं और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट में जैसे हमने देखा और उसमें कैसी फुलकारी वाली आर्चेस भी होती हैं। इस चर्च की आर्चेस, उसके 3 कोने हैं और आर्च ट्रिनिटी को जाहिर करती है। चर्च में आर्च का होना एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ट्रिनिटी मींस क्रिश्चियन फेथ जो है वो ट्रिनिटेरियन फेथ है, मींस तसलीस पे ईमान रखते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम चर्च में आके इबादत करते हैं और चर्च की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं और चर्च की कंस्ट्रक्शन भी जैसा गोया इबादत में महव होती है। और इस चर्च में दोनों जानब, जैसा कि हमने पहले बताया है कि 7 आर्चेस मौजूद हैं और 7 का अदद कंप्लीशन का अदद है कि चर्च खुदा की एक कंप्लीट इबादत गाह है जिसमें मसीही लोग बैठ के खुदावन से इबादत, दुआ और उसकी सिताइश में वक्त गुजार सकते हैं। मेरा नाम सुंबल अनील है और मैं सेंट पॉल सरहदी चर्च की मेंबर हूँ और आज मुझे नहायत खुशी हुई है
डिस्कवर चैनल को देख के, जो हमारे चर्च के लिए आए हैं, इसकी हिस्ट्री को बताने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी ने हमारे चर्च के बारे में इतना बताया हो। और मैं इनके लिए ब्लेसिंग चाहती हूँ खुदा से, और चाहती हूँ कि हमेशा ये ऐसे ही अपने अच्छे इनिशिएटिव को करते रहें और हमेशा ऐसे ही खुदावंद इनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इनके हमेशा हिफाजत करे। मेरा नाम वेदा अयाज है और मैं सेंट पॉल सरहदी चर्च की मेंबर हूँ। मेरे बच्चे यहाँ के संडे स्कूल आते हैं और मैं यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। हम यहाँ पे बेखौफ और फिक्र होकर यहाँ पर इबादत अटेंड करते हैं और यहाँ पर हम क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। और इस चीज़ के लिए कि डिस्कवर पाकिस्तान ने हमें यहाँ पर आए हैं और हमारे चर्चेज़ को दिखा रहे हैं, खूबसूरत चर्चेज़ को दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम नदीम अयाज़ है और बतौर ले पास्टर मेरी पासबानी की खिदमत है और आज हमारी बाकायदा तौर पे कमिशनिंग थी और इस कमिशनिंग में बतौर ले पास्टर जो है मुझे डायसिस ऑफ पेशावर चर्च ऑफ पाकिस्तान से मुंतखब किया गया है और ये सेंट पॉल मेरा मदर चर्च है और मुझे दिली खुशी है कि इस मदर चर्च में जिसमें हम बचपन से आते थे इसमें आज मेरी कमिशनिंग भी हुई है। और असल में मेरी जो खिदमत है वो चारसदा सेंट पीटर्स चर्च में है बतौर ले पास्टर। सब पैरिश हमारी जो है वो शब कदर है और शब कदर के कुछ कबायली इलाके हैं, ममंद एजेंसी के कबायली इलाके हैं, वहाँ पे भी हमारी जो है तो खिदमात हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट है, माहौल जो है पहले से बहुत खुशगवार है और बिलखुसूस मैं सराहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ KPK की गवर्नमेंट को कि हमें हर तरह से वो जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब तक हमारी इबादत ख़त्म ना हो जाए, पुलिस नहीं जाती, तो उनके लिए मेरी दिली दुआएं हैं कि खुदा पाकिस्तान को कायम रखे जहाँ पे हम आज़ादी के साथ अपनी तमाम मजहबी रसूमात अदा करते हैं, चाहे वो हालात जैसे भी हों, मगर हम अपने चर्च में बहुत आज़ादी के साथ आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पादरी मुराद मुश्ताक डायसिस ऑफ पेशावर चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और जिस चर्च में बैठा हुआ मैं बात कर रहा हूँ ये सेंट पॉल सरहदी चर्च मर्दान है और ये एक नादरन एरिया में आता है। और गुज़श्ता 10 सालों से मैं समझता हूँ कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पासबानी खिदमत को जारी और सारी रखे हुए हूँ। कि ये चर्च जो है 1936 में इसके बनाने का आगाज़ हुआ और जैसे ही अगर इसका जैसे जैसे आगाज़ हुआ और काम होता रहा तो फिर 1 अप्रैल 1939 में इस चर्च की पहली इबादत की गई। और मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर अगर पहली इबादत का मतलब है कि इस चर्च को फिर मखसूस किया गया होगा ख़ास इबादत के लिए। और हमारी ये एंग्लिकल लिटर्जिकल की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर जारी और सारी है। हम इस बात के लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार। इस चर्च का एक नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इस चर्च की खूबसूरती में उन्होंने इजाफ़ा किया। ख़ास तौर पर अगर मैं ज़ुबान का ज़िक्र करूँ तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जब आप इस हिस्से में कदम रखें तो आपको पश्तो कल्चर मिलता है और इस चर्च ने अंजील मुक़द्दस का ट्रांसलेशन जो है वो पश्तो ज़ुबान में किया। इसके अलावा देखा जाए तो पहली गीत की किताब पश्तो में यहाँ से शाया हुई। द खुदाए हम्द इस गीतों की किताब का नाम है। यहाँ पर जो है पश्तो ही ज़ुबान को सामने रखते हुए बहुत से लोगों तक एवेंजलिज़म के ज़रिए से
खुदा का पैगाम, खुदा की बादशाही का पैगाम उन तक पहुंचाने का वसीला बना है। जिस एरिया में हम बैठे हैं, आप यहाँ से आगे जाएं तो मलाकंड है, फिर स्वात है, और फिर ये आसपास के सारे नादरन एरिया में पहाड़ी इलाके हैं। जो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर जो इसका दिल है, ये इस दिल में खुदा ने इन तमाम ख़ानदानों को एक ख़ानदान की सूरत में यहाँ पर रखा हुआ है। जिस चर्च में हम बैठे हैं, इस चर्च की जो मेरे ख़ानदान जो हैं वो कम से कम 500-600 से ज़्यादा हैं, ठीक है जी। और इस चर्च में जो खूबसूरती ये है कि ज़ाहिर है ये नादरन एरिया है, तो लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे मैं अगर हम देखें तो तख्त बई एक बड़ा हिस्टोरिकल एक शहर है जिसे आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ से लोग आते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ये मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये दिल है, तो दिल ये है कि इस अगर आप जगह पर जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ गाँवों से रास्ते आते हैं और यहाँ पर सारे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो अगर मैं इनकी और यहाँ से जगह देखें तो जो है चारसदा से भी लोग जो है ना, जो रास्ते में गांव हैं, वहाँ से जितनी क्रिश्चियन मेरी इबादी है वो यहाँ पर आती है और वहाँ पर जो इबादत के लिए यहाँ पर। मगर यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि पश्तो में स्पेशली एक ख़ास हिस्सा इबादत का रखा जाता था, जिसमें पश्तो में दुआएं आम को स्पेशली पश्तो में रीड किया जाता था, गीत पश्तो में गाए जाते थे। खुदा का खादम उस वक्त का वो पश्तो में ही प्रीचिंग करता था। हमारे कौमी परचम में सब्ज़ और वाइट ये कभी जुदा नहीं हो सकते, तो इसी तरह हम भी जितने मेजॉरिटी के साथ अकलीती कभी जुदा नहीं हो सकते। बैरूनी साजिशें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, मगर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा ताला की कि उसने हमें इकट्ठा रखा है। बाकी दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है, जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो कमज़ोर चीज़ें भी हैं। इसके साथ ही मैं ये बात आपको चलते चलते बताना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ आप सब जानते हैं कि बैरूनी साजिशें इस कदर इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने हमें इस चर्च को स्पेशली मैं समझता हूँ कि बहुत दुख दिया है। और उस दुख में आपने अगर देखा हो तो एक सानिया गुज़रा, मैं समझता हूँ कि वो सानिया जो है वो ऐसे लोगों की साजिश थी जो हमारे लिए मुश्किलात और दुख और तकलीफ़ देखना चाहते थे। मगर मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब ये वाक़या हुआ तो हमारे यहीं के बहुत से हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने और उस वक़्त की गवर्नमेंट ने उस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होकर जो है वो अपनी मोहब्बत को इस कदर बांटा कि हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। स्पेशली जो देखें पीछे अगर आप मेरे देखें तो कैंडल्स हैं, ज़ाहिर है आमद की 4 कैंडल्स होती हैं, 3 पर्पल्स होती हैं, एक पिंक होती है और फिर दरमियान में एक वाइट। जो पर्पल कैंडल्स की खूबसूरती है, इसमें चारों आप जानते हैं कि होप है, पीस है, फिर जॉय है, फिर लव है। तो ये सारे कैंडल्स जब ऑन होती हैं तो ये अपना अपना पैगाम दे रही हैं। पर्पल का तो मतलब ये है कि तैयारी है, ये मेरी और आपकी बल्कि पूरी दुनिया की तैयारी है। मैं इसके साथ क्योंकि मेरा ख़ानदानी तौर पर भी अपने दीगर बहन भाइयों, मज़ाहिब के दीगर बहन भाइयों से भी मेरा ताल्लुक़ है। हम ख़ानदानों में जाते हैं, आते हैं, अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करते हैं ताकि हम मसीह की उस मोहब्बत को जो खुशी हमें मिलती है हम उन्हें भी बांट सकें, और ये बांटी जाती है। मैं इसके साथ गुरुद्वारे हम जाते हैं, जब उनकी खुशियाँ होती हैं, वसाखी हो उधर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जब ईद हो, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, वो हमें बुलाते हैं, हम इकट्ठे रफ़ाकत रखते हैं और अपनी खुशियों को बांटते हुए नज़र आते हैं। हर 24 दिसंबर के रात का केक यहाँ का कमेंट साहब काटते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो मैं समझता हूँ कि हमें मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस बात का, बल्कि कोई ख़ास इवेंट नहीं, हर एक संडे वो इस तरह से हमारी मतलब सिक्योरिटी को देखते हैं कि बाकायदा जब इबादत का टाइम होता है तो हमारे चर्च के फ्रंट से रोड जो है वो दोनों साइडों से बंद कर दिया जाता है और सिर्फ मसीह ख़ानदानों को ही वो वहाँ से ही इन आउट के लिए उन्हें परमिशन होती है। व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पॉल्स सरहदी चर्च की नेव में। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों जानिब वुडन बेंचेस मौजूद हैं।
कुछ लोग बेंचेस पे भी बैठते हैं और नीचे फर्श पे भी बैठते हैं। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न सिटिंग प्लान का ब्लेंड है। अब देखते हैं फैसलाबाद में हमने होली रोजरी चर्च देखा, वहाँ पे लोग फर्श पे बैठ के इबादत करते हैं। उसके साथ ही उसकी अगली जानिब क्राउन चर्च हमने देखा, उसमें लोग बेंचेस पे बैठ के खुदा की इबादत करते हैं। बेंचेस पे बैठना या फर्श पे बैठना इबादत के तक़द्दुस को तब्दील नहीं करता, बल्कि आपको रूहानी आलम में ले जाता है। आप किसी भी तौर पे बैठकर खुदा के घर में इबादत गाह में इबादत कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बेंचेस पे बैठ के लोग बाव डाउन करते हैं, नीचे गद्दियाँ रखी हुई ताकि उनके नीज़ हर्ट ना हो। आप देखें मेरी ऊपर वाली जानिब गैलरी भी मौजूद है। क्रिसमस या ईस्टर पे ज़्यादा लोग इबादत के लिए गिरजाघर में आते हैं, तो उस वक्त गैलरी भर जाती है, पूरा चर्च भरा होता है और इबादत की फेस्टिविटी ही और होती है। सब लोग मिलकर बाआवाज़ बुलंद खुदा की सिताइश और प्रस्तुश के गीत गाते हैं। और जैसा कि ये चर्च एंग्लिकन लिटर्जी के ऐन मुताबिक अपनी इबादत करता है, पेशावर डायसिस का हिस्सा है, बिल्कुल ये चर्च उसी वक्त से लेके अब तक अपनी इस रिवायत को निभाए हुए हैं। बच्चों के लिए संडे स्कूल का भी एहतमाम किया जाता है। बच्चे संडे स्कूल में आते हैं, जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, टीन एज में आते हैं, तो उनको यूथ ग्रुप मिल जाता है। यूथ में उनको सीखने का अच्छा खासा इंतज़ाम है। रफ़ाक़त ख़वातीन में भी ख़वातीन सीखने के लिए आती हैं। सो ये चर्च एक मुकम्मल चर्च है जो बचपन से लेकर जवानी तक और उसके बाद भी रूहानी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पॉल सरहदी चर्च की खूबसूरत ऑल्टर में। ये ऑल्टर बिल्कुल एंग्लिकन लिटर्जी के मुताबिक बनाई गई है, क्योंकि ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरी दाएं जानिब बहुत ही खूबसूरत पुलपिट है जो लकड़ी का बनाया गया है, एलिवेटेड भी है। मेरी बाईं जानिब वुडन लैक्ट्रिन है जहाँ पे खड़े होकर मीटिंग को प्रिजाइड किया जाता है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरी पिछली जानिब एक बहुत बड़ी आर्च है, और ये आर्च तकोनी आर्च है जिसके 3 कोने हैं और ये दुआया शक्ल को भी ज़ाहिर करती है। उसके अलावा ये ट्रिनिटी का भी एक खूबसूरत नमूना है। इसके अंदर एक क्रिस्टल ग्लास से बनाई गई खूबसूरत क्रॉस है जिसके चारों कोनों पे बगौर देखें तो क्राउन की सी शक्ल दिखाई देती है। मुकाशफा में लिखा हुआ है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसको ज़िंदगी का ताज मिलेगा। ये खाली क्रॉस इस बात की अलामत है कि अगर आज़ारसानी के बावजूद भी, मुश्किलात तकालीफ के बावजूद भी आप अपने ईमान पे कायम रहें तो आपको ताज मिलेगा, ज़िंदगी का ताज मिलेगा, हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। उसके अलावा इस ऑल्टर में बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्रासी फॉर्म में क्रॉस है, कैंडल स्टैंड्स हैं और उसके अलावा लिटर्जी के एन मुताबिक कैंडल्स जलाई जाती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताता चलूँ देने के ताल्लुक से, गिविंग के ताल्लुक से। जब लोग चर्च में आते हैं तो अपना चंदा, हदिया, नजराना खुदा के हुजूर डालते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आप खुदा की हुजूर अपना चंदा डाल रहे हों तो छुपा के इस थैली में वो चंदा डालें ताकि दूसरों को मालूम ना हो कि आपने क्या डाला है। जैसे कि लिखा है कि जब आपका दाहिना हाथ दे तो आपके बाएं हाथ को पता ना चले कि आपने क्या दिया है। यानी कि इतनी सीक्रेसी में आपने खुदा के हुजूर देना है और वो उसके बदले में आपको बढ़ा कर देता है। बरक़ात के वसीले से वो आपकी ज़िंदगी को बरकत से नवाजता है। इस चर्च की एक और ख़ूबसूरत बातों में से बड़ी अहम बात यह है कि इसमें इंजील शरीफ का पश्तो का तर्जमा भी मौजूद है जो वक्त के साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का प्रिंटेड शुदा है जो इस चर्च में मौजूद है। उसके अलावा बड़ी ही अहम बात यह है जो बाकी चर्चेज़ में नहीं पाई जाती, बहुत ही मुनफरद है कि यहाँ पे पश्तो गीत की किताब मौजूद है। जब ये चर्च बनाया गया तो इसको पठान चर्च भी कहते थे। क्यों? कि इसमें पश्तो ज़ुबान में लिटर्जी के मुताबिक इबादत की जाती थी। पख्तून लोग आके इसमें इबादत करते थे और उसी का ये एक खूबसूरत नमूना है कि इतनी पुरानी पश्तो के गीतों की किताब अभी भी इस चर्च में मौजूद है और अभी भी जिनको पश्तो आती है वो चर्च में बैठकर पश्तो में खुदा के हुजूर उसकी हमद सराई, मदा सराई के गीत गाते हैं।
जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक शानदार प्रोग्राम सेंट पॉल्स चर्च मर्दान पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के तर्ज तामीर, इसकी तारीख और इसकी इबादत के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।